नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 9 जून है। कुछ कमाल की जानकारी है आज तो, और उस जानकारी से हमें ये पता चलेगा कि रूपरेखा क्या है, किस डायरेक्शन में अनुबिस ब्लॉकचेन अपने आप को डेवलप कर रहा है। बहुत ही क्लियर चीज़ें समझ में आ रही हैं अब। और उस जानकारी के बाद हम लोग बात करेंगे, एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिससे कि भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो जानकारी लेंगे उसका, और जानकारी लेने का मतलब ये है कि आप जानकारी तो हर एक चीज़ की ले सकते हैं, बट करना उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल उसको वेरीफाई करके करनी चाहिए। तो उसको भी लाइव हम चेक करेंगे कि किस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। और लोग लालच में भी आते हैं, ग्रीड में भी आते हैं, तो उन चीज़ों से बच के रहना है। तो उसकी जानकारी लेंगे, बस कुछ करना नहीं है, अभी जानकारी लेनी है। जल्दीबाजी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना है अभी। तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और बाद में फिर हम प्राइस डिस्कशन करेंगे कि LGNS की प्राइस पे क्या स्थिति बनी हुई है, GLGNS का प्राइस क्या कह रहा है, तो उसके चार्ट का थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो कुछ चीज़ें लाइव देखेंगे हम, तो हो सकता है कि ग्लिचेज होंगी, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बट वीडियो को पूरा देखिए आप, इंटरेस्टिंग है। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों को मैं डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी और अवेक इकोसिस्टम और अनुबिस इकोसिस्टम की जानकारी दे रहा हूं, साझा कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपडेट्स के बारे में। अपडेट हम देखते हैं, तो अपडेट पे आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए कि अनुबिस लैब पे एक अपडेट आया है, जिससे कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस रूपरेखा, क्या रूपरेखा तैयार हो रही है। एक अपडेट है जो कि जेमिनी प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अनुबिस पे, उसमें इस प्रोजेक्ट को डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें ओरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम लोग 2 दिन से बात कर रहे हैं कि ओरा का टाई अप हो चुका है, उससे क्या अचीव करने चाह रहा है। आप ये देखिए क्रिएटिव को, ये क्रिएटिव अगर अनुबिस है, अनुबिस चेन है, अनुबिस लैब है, ओरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और एरिना स्पार्टन है। इन चारों का कोलैबोरेशन होकर क्या अचीव कर रहा है इकोसिस्टम, क्या डेवलप कर रहा है, इसको समझेंगे। और उसके बाद इसी के साथ में ये एक क्रिएटिव है, इसमें मैं साउंड नहीं दूंगा क्योंकि शायद कुछ इशू आ जाता है, बट ये क्रिएटिव देखिए, बहुत अच्छा ये बनाया है, क्रिएटिव वीडियो बहुत अच्छा शूट किया, जिसमें डिफाइन किया है कि क्या अचीव करने वाला है। तो इन चीज़ों को समझेंगे हम। साउंड मैं नहीं दे रहा हूँ इस पर, बट मैंने देख लिया है, इसको मैं बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। आपने देखा होगा कि एक हैंडल था ओरिजिन हब करके, अभी वो हैंडल नहीं है, शायद उसको अभी मतलब हटा दिया गया है हैंडल को, पहले भी उसको हटाया गया था। तो अभी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस पर जो मैसेज आया था वो मैंने निकाल लिया है, और उस मैसेज से क्या भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है उसको वेरीफाई करेंगे, और तब उसको समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं ट्रांसलेटर पे। तो पहला मैसेज जो है वो है अपना जेमिनी प्रोजेक्ट को लेकर। हाँ, ये है, अनुबिस लैब ने आधिकारिक रूप से जेमिनी प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। ये प्रोजेक्ट का नाम रखा है, जिसका जेमिनी प्रोजेक्ट नाम है इसका। इसके अनुसार, इस मैसेज के अनुसार समझिएगा इस बात को, ओरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरा OS जो US की कंपनी है, हम लोग 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि टाई अप हो गया है उसका। तो ओरा OS को अनुबिस चेन AGI, अनुबिस चेन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना, तो उसी के बीच में G लगाया है, जनरल इंटेलिजेंस बताया है इसको, कि अनुबिस चेन का जो AI के मुख्य रणनीतिक सेवा प्रदाता, मतलब स्ट्रेटेजिक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ओरा OS को प्रस्तुत किया जा रहा है, और एक तकनीकी इंजन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सो ओरा OS को यूज़ करते हुए अनुबिस चेन क्या करेगा कि AI से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि ऑटोमेटिकली काम करते हैं, तो उस चीज़ के लिए मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में बनाया गया है। तो उससे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा। तो वो क्या डेवलपमेंट होगा, उसका एक पहला चीज़ देखेंगे हम लोग, इसमें समझेंगे। इसके सहयोग से क्या हो रहा है कि ओरा OS और स्पार्टन एरिना, एक स्पार्टन एरिना क्या है, ये एक अलग चीज़ है, ये एक एप्लीकेशन है। स्पार्टन एरिना आप लोग नोट कर सकते हैं, ये एक प्रिडिक्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि AI बेस्ड होगा,
बट वो प्रिडिक्ट करेगा मार्केट के उतार चढ़ाव को। तो सिर्फ मार्केट का उतार चढ़ाव आज के डेट में बहुत ही सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर प्राइस कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। तो वो कोई इंसान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इंसान उतना ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकता है। तो एआई क्या करेगा, क्योंकि एआई के पास तो अपना दिमाग है, उसको भी फीड करके बनाया गया है, हर एक स्ट्रेटजी को फीड किया गया होगा, तब वो एआई निर्णय ले सकता है और वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि प्राइस का मूवमेंट किस दिशा में जा सकता है। हालांकि गलती वहाँ भी हो सकती है, बट एक प्रिडिक्शन बता सकता है कि किस तरीके की संभावना बन रही है। तो उसी तरीके से स्पार्टन एरिना ये जो एप्लीकेशन है इनफैक्ट, तो क्या करेगा, ऑरा ओएस स्पार्टन एरिना को प्राथमिकता के आधार पर व्यापक तकनीकी और एआई समर्थन प्रदान करेगा। सो स्पार्टन एरिना को एआई का समर्थन देगा, एआई सपोर्ट करेगा, और उससे स्पार्टन एरिना जो एप्लीकेशन होगा वो प्रेडिक्ट कर सकेगा कि मार्केट का मूवमेंट किधर जा रहा है। तो आप देखिए संभवतः क्या होगा, इस चीज़ को समझते हैं कि जब लोगों की इच्छा होती है कि हम ये जानें कि प्राइस किधर मूव करेगा या किस तरीके के डायरेक्शन में, किसी भी तरीके का एसेट क्लास का प्राइस, तो लोग वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आफ्टर ऑल पार्टिसिपेशन कहाँ होगा, अनुबिस ब्लॉकचेन पे। तो अनुबिस ब्लॉकचेन की ये मतलब आप समझिए स्ट्रैटेजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड को पुल कर सके और उसकी सेवाओं को ले सकें। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस कारण से भी आ सकता है अनुबिस ब्लॉकचेन को यूज़ करने के लिए, उससे ट्रैफिक बढ़ेगा और अनुबिस चेन का जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पे तो क्या होगा, अनुबिस चेन का फ़ायदा होगा। तो एप्लीकेशन का, स्पार्टन एरिना का भी फ़ायदा होगा, अनुबिस ब्लॉकचेन का भी फ़ायदा होगा, ऑरा ओएस का भी फ़ायदा होगा। तो ये सामंजस्य है एक तरीके से, और यही चीज़ें चलेंगी आपस में, कोऑर्डिनेशन और कोरिलेशन आपस में बना के, और सिस्टम डेवलप हो रहा है, इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें, इसका उद्देश्य क्या है कि ऑन चेन ट्रैफिक आ गया ना, ट्रैफिक एआई इंजन की दोहरी शक्ति, मतलब एआई इंजन की दोहरी शक्ति, एक पावर प्रदान करेगा ना एआई, उसके माध्यम से इकोसिस्टम सिनर्जी और रिसोर्स एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा। सो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का जो समावेश हो रहा है, आपके इकोसिस्टम पे डेवलपमेंट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को अपनी ओर पुल करने का, अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और इसमें क्या होगा, इसका मुख्य क्षेत्र क्या है, शेयर्ड लिक्विडिटी पूल इंटीग्रेशन, ग्लोबल कम्युनिटी कोलैबोरेशन, वैश्विक विभिन्न इकोसिस्टम कंपोनेंट्स के बीच लिक्विडिटी कनेक्टिविटी, आपस में जब ट्रांजैक्शंस होंगे तो लिक्विडिटी की कनेक्टिविटी होगी, वैश्विक समुदायों, बिल्डर्स और इकोसिस्टम पार्टनर के बीच अधिक समन्वय और सहयोग बढ़ेगा, जितने डेवलपर्स हैं, जितने बिजनेस पार्टनर्स होंगे उनका आपस में समन्वय बढ़ेगा। ओपन एआई टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी, मतलब एआई से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है उससे लोगों का जुड़ाव होगा। डेवलपर को क्रिएशन एंड इकोसिस्टम एक्सपेंशन होगा, आपका जो इकोसिस्टम है उसका निर्माण में सक्रिय भागीदारी आपके डेवलपर्स दे पाएंगे और उनको अलग अलग अवसर प्रदान होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको। अब देखिए स्पार्टन एरिना से स्पार्टन ओएस तक, तो स्पार्टन ओएस बन जाएगा स्पार्टन एरिना, ये एक एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगा। सो स्पार्टन एरिना अब आधिकारिक रूप से स्पार्टन ओएस के रूप में रिब्रांड और अपग्रेड किया जाएगा। तो जब ये टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी से सपोर्टेड हो जाएगा स्पार्टन एरिना, तो वो स्पार्टन ओएस के नाम से जाना जाएगा। तो यह परिवर्तन सिर्फ नाम का परिवर्तन नहीं है, बल्कि अधिक व्यापक, मतलब मैक्रो लेवल पे इंटेलिजेंट ऑन चेन इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म की दिशा के अगले चरण का संकेत बताया गया है। तो डेवलपमेंट हो जाएगा, इंटेलिजेंट ऑन चेन इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म हो जाएगा। अभी तो सिर्फ प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म है ना, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अब वो हो जाएगा इंटेलिजेंट ऑन चेन इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म। तो ये एआई के सपोर्ट से ही संभव हो सकता है। तो इससे क्या होगा, एआई प्लस वेब3 इकोसिस्टम विजन, उसका विजन क्या है, दृष्टि क्या, कहाँ देख रहा है वो। तो इसके अनुसार 3 संस्थाएं जो कि ऑरा ओएस, अनुबिस लैब और स्पार्टन ओएस, तीनों मिलकर एआई संचालित, एआई से सपोर्टेड वेब3 इकोसिस्टम के विकास को, मतलब उसका डेवलपमेंट कर सकेंगे, ऐसा वेब3 इकोसिस्टम जो कि एआई से संचालित हो सकेगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका उद्देश्य ही है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन करना, इकोसिस्टम रिसोर्स का कोऑर्डिनेशन होना, डेवलपर का एम्पावरमेंट, जो डेवलपर्स हैं उनको ज़्यादा सहयोग प्रदान करना, एम्पावरमेंट देना, कम्युनिटी ग्रोथ हो जाएगा, इंटेलिजेंट ऑन चेन एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट के रूप में मैं तो देख रहा हूँ। इसको आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आने वाला है आपके ब्लॉकचेन पे। इनफैक्ट जो रिपोर्ट आएगा इनका वीकली रिपोर्ट, उसमें हम लोगों को ये चीज़ दिखेगी कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। और उसके बाद इसी चीज़ का एक्सटेंशन है जिसको कि बताया गया है कि किस तरीके से ये लोग
इसका उपयोग करेंगे, स्पार्टन एरिना ओएस के रूप में रूपांतरण हो जाएगा। साहस, बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और अडिगता ये मूल भावना है इनका। तो इस चीज़ को समझाया गया है और इसका सारांश ये निकल के आ रहा है कि अनुबिस एआई स्ट्रेटजी का एक मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन कोर इंजन है अनुबिस एआई स्ट्रेटजी, और जिसका उद्देश्य है एआई संसाधनों को अधिक संगठित, सत्यापन योग्य और उपयोगी बनाना, यूज केस ज़्यादा बढ़ाने का उसका उद्देश्य है, पर्पस है। लिख रहा है कि ऑरा प्रोटोकॉल कोई अलग थलग उत्पाद नहीं, कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि पूरे अनुबिस एआई इकोसिस्टम की आधारभूत संरचना का हिस्सा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑरा प्रोटोकॉल जो है, ऑरा ओएस, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हो रही है, ये सब मतलब फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। आपको मैं बता देता हूँ, ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझना चाहिए हम लोगों को कि स्पार्टन एरिना जो है, जो एप्लीकेशन अभी आ जाएगा अनुबिस ब्लॉकचेन पे रन करने वाला एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाएगा, मतलब बहुत प्रमुख एप्लीकेशन माना जाएगा जो कि क्राउड को पुल करने का काम करेगा। प्रिडिक्शन है ना, जो प्रिडिक्शन पे सभी लोग जाएंगे कि सभी लोगों को चाहिए ना कि क्या प्राइस का मूवमेंट होगा, तो प्रिडिक्शन का वो प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म होने वाला है वो। विशेषता क्या होगी कि आसान हो जाएगा, यूज़ केस उसका ज़्यादा आसान हो जाएगा और मतलब अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिल सकता है आप लोगों को, ट्रांसपेरेंट होगा, विश्वसनीय परिणाम, उसका परिणाम भी बता रहा है कि विश्वास कर सकते हैं उस परिणाम पे। हालांकि एआई पे भी 100% विश्वास नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि एआई डेवलप भी तो मानवीय बुद्धि ही करता है ना, तो बट उसमें कैलकुलेशन और उसमें स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो आपसे बेहतर कर सकता है, मतलब कोई इंसान से ज़्यादा बेहतर कर सकता है। वहाँ इमोशंस नहीं होते हैं, ग्रीड नहीं होता है, वो तो कोड कर दिया जाता है, तो वो स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करता है। तो ये चीज़ें समझ सकते हैं। और निपटान एवं समन्वय, इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझाने की कोशिश किया गया है कि कंप्यूट पावर एआई मॉडल्स से आपको क्या क्या चीज़ें होगी। एआई कैपेबिलिटी लेयर प्रदान करेगा, इकोसिस्टम एप्लीकेशंस को सपोर्ट करेगा, डेवलपर्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा, एआई रिसोर्सेज की उपयोगिता बढ़ जाएगी, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम का ग्रोथ होगा। तो अच्छा है, डेवलपमेंट कर रही है, आपकी इकोसिस्टम में डेवलपमेंट हो रहा है, ब्लॉकचेन आपका डेवलप हो रहा है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। इसके बाद एक दूसरे अपडेट जिसकी कि मैं बात करता हूँ, जो कि हैंडल से है। ओरिजिन हब वाले हैंडल को ही तो अभी हटा दिया, सस्पेंड किया गया है। पहले भी उसको सस्पेंड किया गया था। हो सकता है चूंकि डाउ कम्युनिटी उसको रन करती है, तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन उस पर आ जाते हैं जिससे कि हो सकता है कि आपके इकोसिस्टम को आपत्ति हो। इसलिए पहले भी एक उन्होंने अपडेट दिया था जिसमें कि स्वीट्स टोकन के बारे में बताया था। उस समय भी मैंने बताया था कि स्वीट्स टोकन बता तो दिया गया, उसको वेरीफाई किया था मैंने। तो वेरीफाई करने के बाद हमने कैसे वेरीफाई किया था, वेरीफाई करने का एक तरीका था कि जो हमारा इकोसिस्टम है, अनुबिस ब्लॉकचेन पे गए और वहाँ पे जो रॉकेट स्वैप है उस एप्लीकेशन में जाके देखा कि स्वीट्स है भी या नहीं है, एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, तो वहाँ कर रहा है। बट इन सभी चीज़ों का नया नया जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें तुरंत पार्टिसिपेट नहीं कर जाएं। आप ऐसा मत सोचें कि जो GLGNS आया और उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और वो छूट गए और कीमत बढ़ गया, ऐसा नहीं है। आपको अभी भी GLGNS मतलब रिवार्ड के रूप में, एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहा है कम्युनिटी को। और जिन लोगों ने लिक्विडिटी में पार्टिसिपेट किया था तो वो ऐसे लोग थे जो मेकर्स थे, जेन्युइन मेकर्स, तो उनको भी तो पहले लेवल पे मिला ही ना। तो आप छूटेंगे नहीं कहीं भी, समय के साथ आप पार्टिसिपेट करें और जल्दीबाजी में पार्टिसिपेट कहीं भी नहीं करो, क्योंकि जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता है, आपकी कम्युनिटी के लोग गाइड नहीं करते हैं, जो सीनियर लीडरशिप है वो कितना मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को ढूंढने में, तो उनकी बातों को समझ के ही आपको आगे बढ़ने का अपना निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो चलते हैं उस मैसेज को समझते हैं, डिकोड करते हैं, जिससे कि भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वो मैसेज क्या है कि ये बड़ा मैसेज आया हुआ, इसमें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है, मैं इसको भी दिखाऊंगा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये आप ले सकते हैं फ़ोटो इसका, अभी आपको कुछ करना नहीं है, अभी ये सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें यही बताया गया है कि WANV जो कि रैप्ड ANV है। रैप टोकन का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, उसका भी डेफिनेशन रैप टोकन का मतलब पहले समझ लेते हैं। रैप टोकन का मतलब होता है, आपने ये देखा होगा कि जैसे बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का आप यहाँ पे देखो उदाहरण के तौर पे बताया है। क्रिप्टो की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध रैप एसेट क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा एसेट क्लास जिसको कि यूज़ के लिए लाया जाता है, यूज़ किया जाता है ब्लॉकचेन पे। मतलब बिटकॉइन है तो आप अगर इथोरियम पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे
इथेरियम पे यूज़ करने का, देख लिखा हुआ है ना, BTC को इथेरियम नेटवर्क पर यूज़ करने के लिए WBTC बनाया गया, जिसकी वैल्यू समतुल्य होती है, एक BTC के बराबर ही एक WBTC है। बट उसी तरीके से आप यहाँ देखिए, ANB अपना ओरिजिनल एसेट है, उसी का रैप्ड वर्जन है, मतलब जिसकी कीमत WANB की भी कीमत उतनी ही होगी जितनी ANB की है, बट उसको यूज़ केस में लाने के लिए ब्लॉकचेन पे WANB टोकन का निर्माण कर जाता है, जिससे कि ब्लॉकचेन पे लोगों को उपयोग करने में सहायता मिल सके। यही है रैप टोकन, मतलब प्रारूप है उसका, एक मतलब मिरर है, सिर्फ यूज़ केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है उसका, बट वैल्यू उसकी सेम रहती है। तो वही WANB के बारे में बताया है कि WANB टोकन, इसके बारे में ये बताया कि सप्लाई, कुल सप्लाई इसका 2,10,000 लाख 2,10,000 होगा इसका, जो आपके ANB का सप्लाई होगा, संभवतः उसी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है। और लिक्विडिटी बताया 2,10,000 में से 100 WANB मार्केट लिक्विडिटी के लिए दिए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को उसी लिए GNG, और इसको एयर ड्रॉप के रूप में भी मिलेगा लोगों को। किनको मिलेगा, तो ये अक्टूबर 2026 में स्नैपशॉट लिया जाएगा, मतलब इसका एक तरीके से उस समय में एनालिसिस किया जाएगा 2026 में, और जिन लोगों के पास जितने GLGNS होंगे उस हिसाब से उनको एयर ड्रॉप के रूप में आपको WANB दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, बट इन सारी चीज़ों को स्थिर से समझने की आवश्यकता है। और अभी के टाइम में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 75% बाई टैक्स लग जाएगा और 75% सेल टैक्स लग जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी इतना सेल टैक्स देने का। बट इनका लक्ष्य ये है कि बाई टैक्स जीरो कर देंगे, सेल टैक्स जीरो कर देंगे इसको बाद में। और इसका डिटेल दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ANB को अनुबिस चेन का ऑफिशियल गैस टोकन बताया गया है। ये तो हम लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ANB जब आएगा तभी वो गैस टोकन बनेगा। तो इन चीज़ों से अभी जानकारी के लिए मैंने ये बताया है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को 2 तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये कह रहा है कि Aave.ai पे ये आ गया है, तो Aave.ai पे एक बार चलते हैं और देखते हैं। मैंने इस टोकन को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आवे पे चलते हैं, और आवे पे ये मैं पेस्ट करता हूँ इसको। तो आवे पे तो ये देखिए WANB टोकन दिखा तो रहा है, बट बहुत सारे टोकन, फर्जी टोकन भी आ जाते हैं ना, तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या कह रहा है। लेट्स, हाँ, ये देखिए 1-2 दिन पहले ये स्टार्ट हुआ है ना, तो लोग देखिए इसी सब चीज़ में पड़ जाते हैं। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो लगभग $50 के आसपास से ये दिख रहा है कि ये स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये लगभग ये $50 के आसपास का रेट इसका स्टार्ट हुआ था। आज से 1-2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर 13,000 तक चला गया, मतलब 250-300 गुना बढ़ गया, और उसके बाद फिर से अभी ये यहाँ पे 1,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसका वेरीफाई करके ही कुछ करना है इसमें, है ना। अब अगर इसका ओरिजिनल टोकन होगा तो आ जाएगा नोटिफिकेशन, हम लोगों को ऐप पे आ जाएगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक बार हम लोग बिटगेट वॉलेट पे भी चलते हैं और देखते हैं अनुबिस ब्लॉकचेन में आता है या नहीं आता है। तो बिटगेट वॉलेट पे आ गया, अनुबिस चेन यहाँ पे ब्लॉकचेन मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे मैनेज टोकन में जाते हैं हम लोग। देखो स्वीट्स का मैंने किया था ना, तो स्वीट्स को भी हमने वेरीफाई करके मैंने ऐड किया था, बट इसमें कुछ करना नहीं है अभी। मैनेज टोकन पे जब हम गए और यहाँ पे मैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पेस्ट करता हूँ एक बार, तो देखो WANB टोकन के नाम से आ तो रहा है, इसको मैं ऐड करता हूँ अगर, फिर देखते हैं तो WANB टोकन आ गया ये 1188। तो ये टोकन आ रहा है, बट कितना सच है इसको तो वेरीफाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। एक और तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम लॉगिन करते हैं अपने उसमें, क्योंकि रॉकेट स्वैप तो अपने ऐप के अंदर है, डैप के अंदर है ना, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। 1 सेकेंड, वहाँ भी हम देखते हैं इसको, कनेक्ट वॉलेट किया और स्वैप वाले ऑप्शन में चलते हैं और रॉकेट स्वैप पे चलते हैं। तो रॉकेट स्वैप पे देख लेते हैं ना कि कौन कौन सा टोकन दिख रहा है हम लोगों को। तो यहाँ से एक वेरिफिकेशन का एक स्तर है ये। अब इस पर लॉन्च ऐप किया तो ऊपर डाई है। अब यहाँ नीचे अगर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टोकन को सपोर्ट कर रहा है, तो देखिए एक पहला टोकन तो A है। अब यहाँ पे A आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, AOS
है ना, ऑरा ओएस, ये टोकन भी मैंने बताया था आप लोगों को, जो कि संभवतः इस पे आ गया है। तो ये भी है, बीएनबी है, इथेरियम है, जीडी ग्लेडिएटर टोकन भी है, जीएलजीएनएस है, एलजीएनएस है, पोल है, एसएलजीएनएस है, स्वीट्स भी है, यूएसडीसी है, यूएसडीटी है, वीएसटी भी है। तो यहाँ पे कहीं भी हमें वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब WANB का। तो ये इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रूफ नहीं हुआ है अभी कि रॉकेट स्वैप उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। इसको मैं पेस्ट करता हूँ, अरे यार यहाँ तो आ रहा है, इसको मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। इंपोर्ट करता हूँ तो WANB टोकन तो आ रहा है। अगर WANB टोकन को ऊपर किया और 1 WANB करते हैं तो 1100 के आसपास लगना चाहिए, हाँ 1070 के आसपास डाई लग रहा है। तो देखिए यहाँ तो दिखने लगा। अब आई डोंट नो कि इसकी सत्यता क्या है, तो मैं तो अपने लेवल पे इसको देख पा रहा हूँ कि हाँ ये दिख रहा है। बट एक बार अपने कम्युनिटी के जो आपके डाउ अचीवर्स हैं उनका गाइडलाइंस आने दीजिए, तब जाके आप लोग कुछ कीजिएगा। यहाँ पे तो दिखने लगा है भाई साहब। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने का एक तरीका है जो कि आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, और ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं है तब तक जब तक आपको प्रॉपर गाइडलाइंस आपके जो डाउ अचीवर्स हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सीनियर लीडरशिप टीम है, जब तक वो नहीं बताते हैं तब तक मत कीजिए कुछ भी। ये तो मैं, चूँकि आदत है मेरी पढ़ाने की, तो इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। एनीवेज, सो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपको कुछ फ़ायदा तो कर ही रही होगी। अगर ये आपको कुछ हेल्प कर रहा है तो आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्राइस चार्ट को देखते हैं कि प्राइस चार्ट क्या कह रहा है। तो स्टार्ट ही करते हैं GLGNS के साथ में, चलिए। तो GLGNS का एक हम लोगों ने आज से 4-5 दिन पहले, जो जिन लोगों ने वीडियो मतलब जो फॉलो कर रहे हैं चैनल को, वो देख रहे होंगे कि ये जो सपोर्ट जोन बनाया था, जहाँ पे कि मैंने बताया था कि ये एक साइकोलॉजिकल प्राइस है, जहाँ पे कि BTC का ऑल टाइम हाई का प्राइस 1,25,000 के आसपास है। तो यहाँ पे एक बार पहले ये सपोर्ट लिया था, फिर से ऊपर चला गया था, आज फिर अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आया है, सपोर्ट ले रहा है। तो अब देखने की बात है, इस सपोर्ट को तोड़ता है, और तोड़ेगा तो फिर ये संभवतः यहाँ पे 1,08,000 के आसपास जाएगा, और नहीं तो इसी रेंज में ये ऊपर रेजिस्टेंस एक बना हुआ है 1,50,000 के आसपास का प्राइस रेंज है। तो इसी बीच में अगर ये कंसोलिडेशन करता है तब तो लगेगा कि हाँ मजबूती के साथ टिका हुआ है, और डायरेक्शन इसका चेंज तभी होगा जब इस जोन से ये बाहर निकलेगा, या तो 1,25,000 को तोड़ के नीचे आए, या फिर 1,50,000 को तोड़ के ऊपर जाए। ठीक है, तो ये है आपका, इसमें होल्डर्स की संख्या बढ़ी है। कल कुछ 69,000 के आसपास था, आप ऊपर देख सकते हैं, आज 72,000 है। तो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, होल्डर की संख्या बढ़ी है। तो देखते हैं आगे किस डायरेक्शन में जाएगा, और ये आप लोगों को एयर ड्रॉप के रूप में मिल ही रहा है। तो भगदड़ में मत जाइए कि बहुत ज़्यादा कुछ गेन हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आराम से लीजिए। अगर पार्टिसिपेट करना भी है तो बहुत छोटे वैल्यू से सीखने के लिए पार्टिसिपेट कीजिए। अगर ये टोकन फिर से 2-4 हज़ार गुना बढ़ेगा तो आपका $1 भी तो 2-4 हज़ार डॉलर बन जाएगा। तो आप $1 से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्यों भगदड़ में पड़ना है। लॉस हो जाएगा तो फिर ज़्यादा लॉस होगा, तो उसमें दुख होगा। तो ऐसा चीज़ से पार्टिसिपेट मत कीजिए। पार्टिसिपेट करना ही है तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करो, LGNS में पार्टिसिपेट करो। वहाँ आपको यील्ड के रूप में कंपाउंडिंग भी हो रहा है, और आपको एयर ड्रॉप के रूप में ये भी मिल जाएगा। तो एक ये सजेशन है मेरा, बाकी निर्णय आपको खुद लेना है। तो ये हो गया GLGNS की कहानी। अब चलते हैं हम लोग LGNS को देखते हैं कि क्या हो रहा है LGNS में। LGNS में ये ओपन करते हैं, हाँ ये LGNS का चार्ट है। तो LGNS कल ये $3 के आसपास चला गया था, ऑल टाइम लो। ये जो मैंने बनाया था एक सपोर्ट जोन, उसको तोड़ दिया था और नीचे आया था। और कल मैंने बोला था कि कितना नीचे जाएगा कोई प्रेडिक्ट अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, या कोई भी नहीं कर सकता है, ये तो कम्युनिटी ड्रिवन है। लेकिन यहाँ से रिवर्सल ले लिया कल, $3 का एक साइकोलॉजिकल रेंज हो गया, शायद इसलिए यहाँ से लिया है रिवर्सल इसने। तो इसको भी मैं एक जोन के रूप में मान लेता हूँ कि यहाँ से ये रिवर्सल लिया है इस प्राइस से। तो ये इसको एक सपोर्ट मान लेते हैं, अगला सपोर्ट, कि इसके बाद अगर टूटेगा तब संभावना बनेगी नीचे जाने की, नहीं तो यहाँ तक तो आ ही सकता है क्योंकि आया हुआ है ये। अब सबसे पहला टारगेट इसका ये होगा, कोई भी एक्शन होगा अगर अप ट्रेंड की, तो जब तक ये 3.35 इस जोन को तोड़कर ऊपर जाए, या हालांकि लोग प्रॉफिट यील्ड मिलता है तो ऊपर नहीं भी जाए तो भी इस रेंज में रह जाए तो भी आपको गेन होगा ना, क्योंकि 18-20% का आपको यील्ड का गेन मिलता है। तो अगर इसी रेंज में ये रह जाए काफ़ी समय तक तो भी आपका प्रॉफिट बन जाता है यील्ड के रूप में।
तो ये चीज़ है। इसमें एक चीज़ और समझने की बात है, अभी देख लेते हैं मूवमेंट क्या हो रहा है इसमें। इस चीज़ के लिए हम लोग समझने के लिए ना डेक्स स्क्रीनर पे चलते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो अभी देख रहे हैं हम लोग, अभी मॉर्निंग में देखा था मैंने 24 आवर का जो ड्रॉ डाउन था वो 5-6% दिख रहा था, 7% इनफेक्ट दिख रहा था कल तो। और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम जो फिर से 15-20-25 मिलियन के आसपास चला गया था वो 35 पे आ गया है। और ये अच्छी बात है कि ये जो गैप था, मैंने देखा था 18-19 मिलियन का यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम था और बाइंग वॉल्यूम सिर्फ $11 मिलियन का था, लेकिन अभी ये नज़दीक आ रहा है। मतलब डिफरेंस जो है ये 47% दिख रहा है ना, लिख रहा है 47% बाई वॉल्यूम हो गया है और 53% सेल वॉल्यूम है। हालांकि सेल वॉल्यूम अभी भी ज़्यादा है, बट ये रिकवर किया है, 11 मिलियन से 16 मिलियन पे आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग पार्टिसिपेट करने लगे हैं इसमें। तो देखते हैं कि वेल्स क्या कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है, हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन को देखते हैं। तो सर ये देखिए आपका वन पेज में क्या बता रहा है, 10,000 से ऊपर वाला, मतलब कि अभी 3 मिनट पहले किसी ने $1,21,000 से पार्टिसिपेट किया है। गुड, और अच्छी बड़ी पार्टिसिपेशन हो रही है। 38-39 मिनट तक तो ये हमने देखा कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बिल्कुल अभी सेलिंग नहीं दिख रही है, इसी वजह से संभवतः इसका प्राइस ऊपर की ओर गया है। मतलब ये देख रहे हैं, मैं अभी टाइम जोन देखता हूँ कि कहाँ पे पहली सेलिंग आई है। हाँ, ये पहली सेलिंग 3 घंटे पहले किसी ने $44,000 की सेल की। उसके बाद ये देखते हैं कि हाँ 3 घंटे पहले कुछ सेलिंग आई थी यहाँ पे, लेकिन उससे ज़्यादा सेलिंग से ज़्यादा बाइंग है। और 13 घंटा 12 घंटा, मतलब ये समझ लीजिए कि 14 आवर्स, अभी से 14-15 घंटे पहले इसमें बाइंग का रुझान आया है। मतलब लोग बाइंग के टेंडेंसी में से यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, बाई किए हैं लोग। तो इसीलिए प्राइस रिवर्सल के तौर पे दिख रहा है हम लोगों को थोड़ा बहुत, नहीं तो ये $3 से अभी $3.16 पे आ गया है। तो ये एक ग्रोथ है जो कि दिख रहा है। कितना ग्रोथ है ये भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से जो ऑल टाइम लो इसका यहाँ देख लेते हैं, कितना रिवर्सल आके इसने ग्रोथ दिया है। 1 सेकेंड, यहाँ से लो बनाया है तो अभी तक ये मतलब 4-4.5% का ग्रोथ दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ऑल टाइम लो जो बनाया है यहाँ से 4% का ग्रोथ दिख रहा है अभी, 4.5% का। तो ठीक है, लोगों की बाइंग आई है तो ये होगा। बट इन चीज़ों से यही है ना कि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा उत्साहित या हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये नेचर है इस प्रोटोकॉल का, इसमें डाउन ट्रेंड ही दिखेगा आपको ज़्यादातर, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट, अभी फिर प्रॉफिट आएगा थोड़ा सा लोगों को, और थोड़ा समय रहेगा तो फिर से सेलिंग आएगी इसमें, तो फिर प्राइस डाउन जाएगा। तो ये एक्टिविटी चलती रहेगी इसमें। ध्यान ये देना है कि क्या इकोसिस्टम आपका फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, या आगे यूज केस को डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अपने एपेटाइट, मतलब बार बार कहता हूं कि ज़्यादा फंड वैल्यू से आप पार्टिसिपेट नहीं करें। ज़्यादा फंड वैल्यू से पार्टिसिपेट कर लेते हैं लोग ग्रीड में आकर, ये सोचकर कि अरे यार मुझे तो इतना गेन मिल जाएगा। तो उस समय अगर आपके अनुकूल से आपको गेन नहीं मिलता है तो तकलीफ होती है, आप पैनिक में आते हैं और अपना लॉस बुक करते हैं और सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। तो उस केस में आप बहुत बड़ा एसेट का नुकसान करते हैं। तो उन चीज़ों से बचना है हम लोगों को, और सीख के आगे बढ़िए, सीखने पे ज़्यादा फोकस रहिए और धीरे धीरे पार्टिसिपेट कीजिए। पोर्टफोलियो धीरे धीरे बनता है। 1-2 दिन में आपने शिक्षा लेके, पढ़ाई करके अपनी नौकरी तो नहीं हासिल कर ली, उसके लिए कितने दिनों की पढ़ाई तपस्या आपने की है, तब जाके आपको आज एक नौकरी में आप हो या व्यवसाय कर रहे हो। तो ये भी एक व्यवसाय की तरह लीजिए ना। छोटे छोटे अगर प्रोटोकॉल अच्छा होगा तो लंबे समय के लिए होगा, तो छोटे छोटे वैल्यू से आप लंबे समय में पोर्टफोलियो बना लेंगे। और अगर प्रोटोकॉल खराब होगा तो कम से कम आप ज़्यादा फंड लगा के अपना नुकसान करने से तो बच जाएंगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान दे के पार्टिसिपेट कीजिए, यही मेरा आप लोगों को संदेश है। सो उम्मीद करता हूँ आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल फिर हम लोग देखते हैं कि क्या नया डेवलपमेंट आया है और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।